हेलो बच्चों, आज हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को समझने वाले हैं। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये समझते हैं कि इस थेल्स थ्योरम में गिवन क्या होगा। इस थ्योरम में हमें एक ट्रायंगल दे रखा होगा। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और इस ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स पर इस तरीके से हमें दो पॉइंट्स दे रखे होंगे कि अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो जो भी लाइन बनेगी वो तीसरी साइड के संग इस ट्रायंगल के पैरेलल जाएगी। तो मतलब मान लेते हैं इस AB पर एक पॉइंट है हमारे पास D और इस AC पर एक पॉइंट है हमारे पास E। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी BC के साथ। ये हमें गिवन होगा। अब देखते हैं कि इस थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि ये जो लाइन DE जाएगी दैट इज पैरेलल टू द BC, ये क्या करेगी, इस ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB, इसको बराबर लेके आना है AE अपॉन EC के साथ, क्योंकि ये जो DE है वो AB को इस रेशियो में डिवाइड कर रही है, यही DE इस AC को इस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो E से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है M पॉइंट, और इसी तरीके से D से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, इसको बोल लेते हैं N। अब D को C के संग ज्वाइन कर लेते हैं और B को भी E के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। हमें देखना है इन दोनों का रेशियो। तो AD हमें दिखाई दे रही है इस वाले ट्रायंगल ADE में, और DB हमें दिखाई दे रही है इस वाले ट्रायंगल DBE में। तो इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसका एरिया हम बोल पाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट से। तो बेस कितना है इसमें AD, और हाइट इसमें रहेगी ME। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में, इसको हम बोल पाएंगे हाफ, और बेस रहेगा इसमें DB, और इस ट्रायंगल की जो हाइट आ रही है वो इसमें बाहर की तरफ ME आ रही है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो देख लेते हैं। तो हाफ से तो हाफ कट जाएगा, ME से ME कट जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया AD अपॉन DB, कुछ इस तरीके का। अब देखते हैं इन दोनों के रेशियो को। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे और इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास आ रही है AE इस जैसी, और इस वाले ट्रायंगल में हमें दिखाई दे रही है EC कुछ ऐसी। तो इनका भी एरियाज का रेशियो देखने वाले हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस बार जो हम इसे लिखेंगे बेस AE का यूज करके, तो AE और हाइट इसमें रहेगी DN। और ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं DCE में, DCE में इसका एरिया रहेगा हाफ, और बेस हम यूज करेंगे EC, और हाइट इसमें रहेगी इसकी बाहर DN। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के भी एरिया का रेशियो देख लेते हैं। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, DN से DN कट जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया AE अपॉन EC, कुछ ऐसा। अब अगर हमारे ये दोनों एरिया बराबर आ जाएं तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास कैसे आ जाएंगे, बराबर, क्योंकि न्यूमरेटर में तो दोनों के कितना रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पर भी। तो इन दोनों का एरिया क्यों बराबर रहेगा उसको समझते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। अब इसका जो रीजन है वो क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। तो इन दोनों का एरियाज इस तरीके से बराबर आ जाएगा, और जब इन दोनों के एरियाज बराबर आ जाएंगे तो कह सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर आएगा AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूफ करना था।